2086 दिन पहले जब भगवा पहनकर शपथ ले रहा था एक संत, उसी दिन योगी के दिमाग में चल रहा था अतीक अहमद का अंत। योगी ही बनेंगे अतीक का काल, इसीलिए तो बार बार गाड़ी से जाने के लिए करता है इनकार। अतीक को क्यों चढ़ रहा है विकास दुबे के नाम का बुखार, पत्नी भी योगी से लगा रही गुहार, बाबा छोड़ दो इस बार। मुलायम सिंह यादव ने गले लगाया, मायावती पर भी कुछ नहीं हो पाया, योगी ने वो प्लान बनाया जिससे बाहुबलियों का पूरा गैंग थर्राया। प्रयागराज के डॉन अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बाबा ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, पत्नी को खौफ सताने लगा है। तो वहीं अतीक अहमद के सपने में अहमदाबाद की जेल में विकास दुबे का चेहरा आ रहा है। आखिर ये कहानी पलटी कैसे? जिस अतीक के नाम से लोग थर्राते थे, सरकारें थर्राती थीं, उसका आतंक कैसे खत्म हो गया? चलिए पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले अतीक के उन 5 बड़े कारनामों की कहानी सुन लीजिए, जिसके बाद अतीक अर्श से फर्श पर आ गया। पहला अपराध, चांद बाबा हत्याकांड। चांद बाबा हत्याकांड अतीक के जीवन का पहला और सबसे अहम हत्याकांड है। इसके बाद उस वक्त के इलाहाबाद में अतीक के नाम का डंका बजने लगा था। अतीक साल 1989 में राजनीति में उतरने का ऐलान करता है। इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। मुकाबला उस वक्त के प्रयागराज के डॉन चांद बाबा से था। जाहिर तौर पर 2 दुश्मन आमने सामने थे, तो गैंगवॉर तो होना ही था। इस गैंगवॉर में अतीक ने बाजी मार ली और अपनी दहशत के चलते चुनाव जीत लिया। कुछ महीनों बाद बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या कर दी। अब पूरे पूर्वांचल में अपराधी अतीक के नाम का बोलबाला शुरू हो गया था। अपराध नंबर 2, गेस्ट हाउस कांड। ये वो कांड था जिसमें किसी की हत्या तो नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक तौर पर अतीक मायावती का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा था। साल 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में अतीक अहमद का नाम सामने आया था। उसके बाद जब मायावती की सरकार आई थी तो मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया और 20,000 का इनाम रख दिया था। अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल में ही था। तीसरा अपराध, राजूपाल हत्याकांड। अतीक अहमद का पूर्वांचल में खौफ का डंका बज रहा था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से चुनाव जीता। इसी बीच अतीक का दायां हाथ माने जाने वाले राजूपाल ने अतीक का साथ छोड़कर बीएसपी का टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अक्टूबर 2004 में राजूपाल चुनाव जीत गया और पहली बार अतीक को अपने ही इलाके में टक्कर मिली। विधायक बनने के लगभग 3 महीने बाद राजूपाल की सरेआम हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया था। चौथा अपराध, मुरली मनोहर जोशी के करीबी नेता की हत्या। ये वो दौर था जब जो भी अतीक के सामने आता था या उससे टकराने की कोशिश करता था, उसका खात्मा हो जाता था। ऐसा ही साल 2004 में भी हुआ। साल 2004 में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के करीबी माने जाने वाले अशरफ की हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप भी अतीक अहमद पर ही लगा था। अतीक के इस कारनामे के बाद बीजेपी से भी अतीक की दुश्मनी शुरू हो गई। पांचवा अपराध, उमेश पाल हत्याकांड। अब जब अतीक पर चल रहे राजूपाल हत्याकांड का केस अंतिम पड़ाव पर था, तो खबर के मुताबिक इस केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या करके अतीक अपनी जान बचाना चाहता था। लेकिन यह हत्याकांड अतीक के जीवन को नर्क बना देगा, इसका अंदाजा उसको भी नहीं होगा। खैर, जरायम की दुनिया के दम पर सड़क से संसद तक का सफर तय करने वाले अतीक अहमद की सियासी जमीन अब पूरी तरह से दरकती दिख रही है। इस सफर के लिए अतीक ने जिस अपराध को हथियार बनाया, अब वही उसकी जान पर बनाया है। योगी ने जब साल 2017 में यूपी के सीएम के तौर पर शपथ ली थी, योगी ने उसी वक्त खुले तौर पर साफ कह दिया था कि वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और प्रदेश को अपराध से मुक्त कर देंगे। मतलब साफ था कि योगी के शपथ ग्रहण के दिन से ही अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों और स्वघोषित डॉनों के आतंक के अंत की शुरुआत हो गई थी। आज आलम यह हो गया है कि अतीक की पत्नी को एनकाउंटर का डर सता रहा है। खैर, आपका अतीक के इन अपराधों को लेकर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।